हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हमने एक प्लेलिस्ट निकाली है। इस प्लेलिस्ट में हम मास्टर कर रहे हैं सारे मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स की सीरीज़ में आज हम देखेंगे शैल को। देखो, वैसे तो हमें लगता है कि इंग्लिश से शैल रिप्लेस हो चुका है। शैल को हटा दिया गया है, बट ऐसा नहीं है। शैल को हमने किस स्पेसिफिक चीज़ में फ़िक्स कर दिया है कि शैल का यूज़ यहाँ-यहाँ होगा। ऐसा नहीं कि शैल हट गया है। पहले जो हमारी पुरानी इंग्लिश थी उसमें हम क्या करते थे, जो भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस था ना, आई और वी के साथ वहाँ पर हम शैल का यूज़ करते थे। आई और वी के साथ हम विल का यूज़ नहीं करते थे। बट मॉडर्न इंग्लिश में ऐसा कुछ नहीं है। मॉडर्न इंग्लिश में आपको शैल के यूज़ अलग-अलग दिखेंगे, काफ़ी सारी जगह दिखेंगे। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टीच यू शैल मास्टर लाइक नेवर बिफोर। चलिए शुरू करते हैं। सो देखिए, शैल का सबसे पहला रूल देखो, शैल को सबसे पहले तो ये देखो कि शैल का यूज़ करना कैसे है। शैल का यूज़ भी आपको वैसे ही करना है जैसे आप विल का यूज़ करते थे। कैसे करते थे? सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे यूज़ करते थे आप विल का, है ना? सब्जेक्ट प्लस विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, समथिंग लाइक दैट। वैसे ही आपको शैल का भी यूज़ करना है, ठीक है? सेम उसी तरीके से। अच्छा, अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव होता था तो आप क्या करते थे? नेगेटिव में क्या लग जाता था? नॉट लग जाता था। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है? अब पॉइंट समझिए। विल का यूज़ तो हमने अच्छे से देख लिया कि विल कहाँ यूज़ होता है। आज हम देखेंगे शैल का यूज़। शैल का सबसे पहला यूज़ है शैल फॉर सिंपल फ्यूचर टेंस, यानी फॉर्मल विद आईएनवी। आई और वी के साथ हम शैल का यूज़ करते हैं। जब फ्यूचर टेंस को फॉर्मल या ट्रेडिशनल तरीके से बोला जाए, रूल सब्जेक्ट आई और वी अगर होगा, सब्जेक्ट आई और वी अगर होगा, इसका मतलब ये है तो शैल लगाएंगे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं जाऊंगा, आई शैल गो। हम जाएंगे, वी शैल गो। आई शैल गो टू स्कूल टुमारो, मुझे कल स्कूल जाना चाहिए। वी शैल सॉरी मैं कल स्कूल जाऊंगा। विल वाला सेंस दे रहा है, चाहिए वाला नहीं। अच्छा, वैसे आपको पता है शुड का ही प्रेजेंट पार्ट होता है शैल, यानी शैल का ही पास्ट होता है शुड। बिल्कुल, शुड और शैल इंटरकनेक्टेड है। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम। ओके, आगे देखते हैं हम। शैल वी स्टार्ट द क्लास, क्या हम क्लास शुरू करेंगे या करें? देखो, शैल का बाकी किस सेंस में यूज होता है आजकल वो देखना है। एक नोट है, ध्यान दीजिए। आजकल मॉडर्न इंग्लिश में फ्यूचर के लिए ज्यादातर विल यूज होता है, लेकिन लेकिन फॉर्मल इंग्लिश में राइटिंग में अभी भी सिर्फ और सिर्फ शैल चलता है। ध्यान देना, आप कहते हैं कि शैल का यूज तो बंद हो गया है, ऐसा नहीं है। शैल का यूज अभी भी फॉर्मल इंग्लिश में चलता है। चलिए, अब देखते हैं शैल का दूसरा यूज। शैल का दूसरा यूज है फॉर सजेशंस, प्रपोजल, सुझाव देने के लिए। जैसे आप कहते हो ना, क्या मैं जाऊं, क्या मैं खाना खाऊं, मम्मी क्या मैं उससे बात करूं, क्या अब मैं खेलूं, सर क्या मैं घर जाऊं। वो जब ऊ वाला जो सेंस आता है ना आपका, ऊ वाला, वहां पर आप यूज करते हो किसका? शैल का। ऊ वाले जितने भी सेंस आते हैं, क्या यूज करते हो आप? शैल का। कैसे, मैं बताता हूँ, देखो कैसे करते हो। जैसे आप जब भी आप क्लास में होते हो, जब क्लास हो जाती है, आप क्या कहते हो? सर क्या मैं जाऊं? तो जाऊं यानी ऊ वाला सेंस, ऊ वाला। जाऊँ, आऊँ, सर क्या मैं उससे बात करूँ? क्या मैं राधा से मिलूँ? क्या मैं खाना खाऊँ? क्या मैं पानी पीऊँ? क्या मैं क्रिकेट खेलूँ? तो जो ऊ वाला सेंस है सभी में क्या यूज़ करते हो? शैल। अगर मुझे कहना है क्या हमें बाहर जाना चाहिए या क्या हम बाहर जाएँ? शैल वी गो आउट? शैल वी गो आउट? शैल वी गो आउट? क्या मैं खेलूँ? शैल आई प्ले? शैल आई प्ले? क्या मैं क्रिकेट खेलूँ? क्या बोलूँगा मैं? शैल आई प्ले क्रिकेट? शैल आई प्ले क्रिकेट? क्या मुझे क्या मैं तुमसे बात करूँ या क्या मुझे तुमसे बात करनी चाहिए? जब आप सजेशंस की बात कर रहे हो, प्रपोज़ल्स की बात, किसी सुझाव दे रहे हो कि भाई तुम यहाँ जाओ, तुम वहाँ जाओ। अब अच्छा, सपोज़ करिए कि आप क्लास ले रहे हो, आप क्लास लेने के बाद मुझसे कहते हो, सर क्या मैं पानी पी लूँ? पानी पी लूँ, तो लूँ वाले सेंस में आप शुड का और शैल का यूज़ करते हो, बट आज से आपको मैंने बता दिया आपको शैल का यूज़ करना है। शैल का अगला यूज़ देखते हैं, शैल फॉर ऑफर्स, किसी को मदद देने के लिए, किसी को ऑफर देने के लिए। जैसे आप पूछते हो कि शैल आई ब्रिंग यू सम वाटर? क्या पहले कुछ पानी लेकर आऊँ? इंस्टेंट, अभी। फ्यूचर में नहीं, अभी क्या मैं आपके लिए भी पानी लेकर आऊँ? किसी को मदद के लिए आप बोल रहे हो, अभी वो प्यासा है। शैल आई कैरी योर बैग? आप अपने पापा के साथ कहीं जा रहे थे, पापा ने भी बैग ले रखा, आपने बैग ले रखा है। पापा का बैग आपको भारी लग रहा है, तो आप अपने पापा से कह रहे हो, पापा एक काम करूँ, मैं बैग लेके चलूँ क्या? तो पापा मैं बैग लेके चलूँ क्या? चलूँ क्या? चलूँ वाला सेंस नहीं आ रहा, यही वाला सेंस आप फील करो ना, चलूँ क्या? तो आप क्या, पापा शैल आई कैरी योर बैग? पापा क्या मैं आपका बैग ले लूँ? समझ गए आप?
अगला शैल देखते हैं हम। शैल आई हेल्प यू विद योर होमवर्क, क्या मुझे तुम्हारी होमवर्क से तुम्हें मदद करनी चाहिए अभी? क्या मैं करूँ? अभी पूछ रहा हूँ, मैं करूँ? अगर आप कहोगे हाँ करो, तो आराम से मैं करने लग जाऊंगा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता। शैल का अगला यूज, शैल फॉर फॉर्मल इंस्ट्रक्शंस रूल्स, नियम और आदेश बताने के लिए शैल का यूज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से शैल का थोड़ा सा एडवांस यूज है, ध्यान समझिएगा। जब ऑफिशियल या लीगल लैंग्वेज में नियमों या आदेशों की बात की जाती है, वहां पर आप शैल का यूज करते हो। सपोज करो मैंने एक छोटा सा रूल अपने पार्टी में बनाया, या अपनी क्लास में बनाया, अपने ट्यूशन में बनाया, सो ये रूल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रूल्स स्ट्रांग है, तो सभी को फॉलो करने ही करने हैं। यहाँ पर मैं शैल का यूज़ करूंगा। एग्जाम्पल देता हूँ, देखिए, स्टूडेंट्स शैल नॉट एंटर विदाउट आईडी कार्ड, स्टूडेंट्स को बिना आईडी कार्ड के एंटर नहीं करना है, यानी स्टूडेंट्स बिना आईडी कार्ड के एंट्री नहीं लेंगे। अगला देखिए, द कंपनी शैल प्रोवाइड इंश्योरेंस टू ऑल एम्प्लॉयज़, कंपनी को सभी एम्प्लॉयज़ को इंश्योरेंस अप्लाई करना चाहिए, इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाना चाहिए, यानी कंपनी को इस चीज़ का अरेंज करना चाहिए कि जितने भी एम्प्लॉय हैं सबको इंश्योरेंस मिले। नो वन शैल स्मोक इन दिस एरिया, किसी को भी इस एरिया में स्मोक नहीं करना है, या कोई भी इस एरिया में स्मोक नहीं करेगा। ये क्या है? ये नियम है। विल मतलब चॉइस हो जाती है, और शैल यानी कि आप यहाँ पे नियम बना रहे हो कि ऐसा आपको करना नहीं है। शैल का अगला यूज़ करते हैं, शैल फॉर प्रोमिसेस, प्रॉमिस के लिए भी शैल का यूज़ करते हैं। डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय, यानी आपने खुद से कुछ सोचा कि आप आज से ये नहीं करोगे, आज आपसे वो नहीं करोगे, आज आपसे वो वाली चीज़ नहीं खाओगे जो चीज़ बेकार है, आपको पता है आप खाने की आपकी आदत है। सो फॉर दिस ऑल वी आल्सो यूज शैल, यू शैल हैव योर रिवॉर्ड, तुम्हें तुम्हारा रिवॉर्ड मिलना चाहिए, या तुम्हें तुम्हारा रिवॉर्ड मिलेगा। हिंदी पे मत जाना, मैं बार बार आपको हिंदी निकाल के इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि फीलिंग की बात है। अगर हिंदी की बात हुई तो मैं देखो, हिंदी वाली बात तो मैं शुरुआत में बता देता हूँ कि हिंदी में ये आएगा, इसके लिए ये लगा देना। बट द प्रॉब्लम इज कि आपको फीलिंग नहीं है, आपको फील नहीं है इसका, वो फील करवाने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, ठीक है। ओके, वी शैल ओवरकम वन डे, हम एक दिन इससे ओवरकम कर लेंगे। ही शैल बी पनिश्ड फॉर हिज क्राइम, उसको अपने क्राइम के लिए पनिश किया जाना चाहिए, या वो अपनी क्राइम के लिए पनिश किया जाएगा। ओके, चलिए, अब शैल का लास्ट यूज देखिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शैल इन लीगल कॉन्ट्रैक्चुअल लैंग्वेज, कानूनी भाषा, जब कानून की भाषा होती है, जब लीगल टर्म्स में बात होती है कि ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए, ये चीज़ वैसी होनी चाहिए, तुम्हें इसका पालन करना चाहिए, वहाँ पर आप शैल का यूज़ करते हो। जब आप लॉ यानी नियम की बात करते हो, कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करते हो, या ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में लिखते हो, वहाँ पर आप किसका यूज़ करते हो? शैल का यूज़ करते हो। समझ रहे हो आप? आई होप आप समझ रहे हो। देखिए, द टेनेंट शैल पे द रेंट ऑन टाइम, भैया इनको यहाँ पे जो भी काम कर रहे हैं इनको रेंट समय पर देना चाहिए या देना होगा। चलिए, द कंपनी शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी डैमेजेस, कंपनी ही रिस्पॉन्सिबल होगी अगर कोई भी डैमेज होता है, मेरे प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसकी जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि कंपनी होगी। ओके, द कॉन्ट्रैक्टर शैल कंप्लीट द वर्क विद इन 6 मंथ्स, कॉन्ट्रैक्टर को 6 महीने के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो काम है, उसे कंप्लीट करना होगा। 6 महीने के अंदर अंदर तुम्हें करना ही करना है। शैल का अगला यूज देखते हैं, इन थ्रेट्स, किसी को धमकाने के लिए, चमकाने के लिए, जैसे यू शुड रिग्रेट दिस डिसीजन, तुम्हें इस डिसीजन पे रिग्रेट करोगे। ही शैल बी पनिश्ड फॉर ब्रेकिंग द रूल्स, उसको रूल्स तोड़ने के लिए पनिश किया जाना चाहिए, या पेश किया जाएगा, बार रूल तोड़ने के लिए पनिश किया जाएगा। अगला, शैल फॉर आस्किंग इंस्ट्रक्शंस, मैंने आपको पहले बता दिया था ये। व्हाट शैल आई डू नाउ, अब मैं क्या करूं, करूं वाला सेंस। हाउ शैल वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम, हम इस प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करें। हाउ रोड शैल वी टेक, सॉरी विच रोड शैल वी टेक, हमें अब कौन सा रोड लेना चाहिए, हमें अब कौन सा रोड ले। तो जब आपको ले ए ऊ वाला सेंस आ रहा है, वहां पे आपको शैल का यूज करना है। जैसे आपको कहना है, क्या राम जाए, तो शैल राम गो, शैल राम गो। अब राम आपसे कह रहा है कि क्या मैं खाना खा लूँ, शैल आई ईट फूड, शैल आई ईट फूड, यहाँ पर आपको शैल का यूज करना है। कुछ कन्फ्यूजन्स और एक्सेप्टेंस की बात करते हैं, विल और शैल में क्या फ़र्क है। शैल का यूज़ हम पहले करते थे, विल का यूज़ हम पहले नहीं करते थे आई और वी के साथ, अब हम सभी के साथ विल का यूज़ करते हैं, ये देखिए, ठीक है। अगला क्या है, शैल इज़ यूज्ड मोर इन फॉर्मल राइटिंग, लीगल कॉन्टेक्स्ट, पोलाइट ऑफर्स, ठीक है। आई शैल रिटर्न फॉर्मल है, आई विल रिटर्न ये मॉडर्न है। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म आई शैल को ऐसे लिखते हैं और वी शैल को ऐसे लिखते हैं। शैल और शुड में क्या फ़र्क है, देखिए, शैल का मतलब है फ्यूचर की बात हो रही है, ऑफर्स की, सजेशंस की, लीगल ऑब्लिगेशंस की। और शुड का मतलब एडवाइस दे रहा हूँ मैं आपको, मैं आपकी ड्यूटी आपको बता रहा हूँ, आपको कुछ चीज़ रिकमेंड कर रहा हूँ, रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, आपको राय दे रहा हूँ कि भैया आपको ये चीज़ करना चाहिए, ये चीज़ अच्छी है, मुझे अच्छी लगी थी, मस्त लगी थी मुझे। ओके, सो शैल आई कॉल हिम, ये क्या है, ऑफर है, आप ऑफर कर रहे हो, आप किसी को एडवाइस नहीं दे रहे हो। आप देखो, समझो, मान लो कि सुरेश एक दोस्त है, ठीक है, सुरेश आज आया नहीं है,
सुरेश का ही फ्रेंड है महेश, महेश ट्यूशन आया, सर कह रहे हैं महेश सुरेश कहाँ है? तो महेश कह रहा है सर मुझे नहीं पता कि सुरेश कहाँ है। तो महेश कह रहा है सर क्या मैं कॉल करूँ? तो सर सुरेश कह रहा है शैल आई कॉल हिम, ऑफर दे रहा है कि मैं कॉल करूँ, अगर मैं कॉल करूंगा तो पता चल जाएगा वो कहाँ है, समझे? बट अगेन अगर सुरेश फिर से यही कह रहा है कि सर मैं कॉल, क्या मुझे कॉल करना चाहिए या क्या मैं कॉल कर सकता हूँ, इट मीन्स वो उससे परमिशन मांग रहा है, उस सर से अपने परमिशन मांग रहा है कि सर क्या मुझे कॉल करनी चाहिए, क्या पता कॉल करूँ तो पता चल जाए। सो ये थी पूरी जानकारी आपको शैल के बारे में। आई होप आज के बाद आप शैल में नहीं फंसोगे, शैल के सारे यूजेस आपको पता चल गए होंगे और शैल को कैसे यूज़ करना अपने स्पोकन इंग्लिश में आपको पता चल गया होगा। इसी नोट के साथ वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।